हाय दोस्तों, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं आरपी एजुकेशन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम ए आईपीएस ऑफिसर। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सारी सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को माना जाता है। पुलिस की खाकी वर्दी और अशोक स्तंभ के शेर वाली गहरी नीली टोपी पहनना कितने गर्व की बात है। यह हर कोई नहीं पाता। इसे दिल से चाहने वाले ही आईपीएस ऑफिसर बन पाते हैं और कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा होती है। इन्हीं में से आज हम एक की बात करेंगे, जो है आईपीएस ऑफिसर। सबसे पहले जानते हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा देनी होती है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है। आईपीएस एक महत्वपूर्ण ओहदा है, इसलिए इसमें जिम्मेदार और काबिल लोगों को ही लिया जाता है, जिसके लिए परीक्षा के पश्चात एक साक्षात्कार लिया जाता है और शारीरिक कौशल भी नापा जाता है। और इन दोनों में निपुण होने के बाद ही आप आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है या इसके लिए कौन से कदम उठाने होते हैं। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आईपीएस ऑफिसर एग्जाम की योग्यता क्या होती है, आइए जानते हैं। हर परीक्षा और पद के लिए कुछ योग्यता मापदंड रखी गई है, इसलिए आईपीएस ऑफिसर के लिए मापदंड है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होती है, आइए चलिए जानते हैं। आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना होगा। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए स्नातक की पढ़ाई में 45% अंक होना जरूरी है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए नेशनल सिटी। आईपीएस ऑफिसर बनने कौन बन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आप भारतीय होने चाहिए, साथ ही आप नेपाली या भूटानी हैं, तभी आप आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीएस के लिए एज लिमिट। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल है, जो कि इस चार्ट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल कास्ट वालों के लिए 21 से 32 साल, ये पेपर के लिए 6 बार प्रयास कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, ये इसमें प्लस 3 साल की राहत है, ये 9 बार प्रयास कर सकते हैं। और एससी और एसटी के लिए 21 से 27 साल, जो कि प्लस 5 साल की राहत है। और ये के लिए पेपर की कोई सीमा नहीं है, कितने बार पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीएस के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। आईपीएस के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। कद। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी लंबाई हाइट होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए पुरुषों की कम से कम 165 सेंटीमीटर 5 फीट 5 इंच और स्त्रियों की कम से कम 150 सेंटीमीटर 4 फीट 12 इंच की लंबाई होनी चाहिए छाती। आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं की 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेत्र दृष्टि। स्वस्थ आंखों का दृष्टि 6/6 या 6/9 होनी चाहिए और कमजोर आंखों की दृष्टि 6/12 या 6/9 होनी चाहिए। द्विनेत्रीय दृष्टि आवश्यक है। आंखों पर दूर के नंबर -4.00 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए और नजदीक के नंबर +4.00 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आईपीएस एग्जाम पैटर्न। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आईपीएस की परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा और पूरी चयन प्रक्रिया कुछ भागों में विभाजित है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रारंभिक परीक्षा। ये परीक्षा जून से लेकर अगस्त के बीच में आयोजित की जाती है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं, इसलिए यह कुल 400 अंक की परीक्षा होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा के योग्य होते हैं, मेन एग्जाम। यह परीक्षा नवंबर और दिसंबर के दौरान किया जाता है। इस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट के होते हैं और 2 भाषा के होते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव भी और निबंध के प्रकार के भी हो सकते हैं। ये परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के योग्य बनते हैं। प्रश्न इंटरव्यू। इस साक्षात्कार के 275 अंक होते हैं। ये लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक चलता है। इसमें आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, व्यक्तित्व आदि को परखा जाता है। इन तीनों को क्लियर करने के बाद ही आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाता है। आईपीएस का कोर्स कितने साल का होता है? वह कोर्स यानी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। इन 3 सालों के बाद आपको पद दिया जाता है और आप आईपीएस ऑफिसर की शपथ ग्रहण करते हैं। अब जान लेते हैं आईपीएस ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। तो आईपीएस ऑफिसर की सैलरी उनके रैंक पर डिपेंड करती है, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 56,100 रुपये, एसिडेंटल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 67,700 रुपये, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 78,800 रुपये, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 1,31,100 रुपये, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 1,44,200 रुपये, एक्सीडेंटल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2,05,400 रुपये, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2,25,000 रुपये। आईपीएस ऑफिसर बनने का तरीका जानकर आपको यह बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय और देश और समाज के सेवा की भावना है तो ये आपको कई हद तक आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।